नमस्ते योगीज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूवी योग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और खुश होंगे। यार, मैं इतना योग प्रैक्टिस करती हूँ, आसन करती हूँ, 2-2 घंटे योग में इन्वेस्ट करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे उसके बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलते। यूजली लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि हम इतना टाइम योग में इन्वेस्ट करते हैं, आसन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें उसके बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स शेयर करूंगी जो आप अपनी योग प्रैक्टिस करते हुए फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते हुए इन कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे तो डे 1 से ही आपको बेनिफिट्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट रूल है ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग शुड ऑलवेज बी डन थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। अगर आप आसन प्रैक्टिस करते हैं तो उसके साथ ब्रीदिंग का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ब्रीदिंग की सही टेक्निक के साथ आसन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी ज़्यादातर बीमारियां तो ऐसे ही दूर हो जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप ब्रीदिंग की टेक्निक को फॉलो करके अपने आसन की प्रैक्टिस को स्टार्ट करें। लाइक यू शुड नो व्हेन टू ब्रीथ इन एंड व्हेन टू ब्रीथ आउट, एंड ऑल्सो डू नॉट रिस्ट्रेन द ब्रेथ व्हाइल इन द प्रोसेस ऑफ आसन। आप आसन प्रैक्टिस करें, लेकिन उसके साथ अपनी ब्रीदिंग को ज़बरदस्ती कंट्रोल नहीं करें। इससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप आसन की प्रैक्टिस करते हुए अपनी ब्रीदिंग को सही तरीके से फॉलो करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूल, कीप योर आइज ओपन ड्यूरिंग योर योगा प्रैक्टिस। आप कोई भी आसन करें, लेकिन आसन करते हुए हमेशा ध्यान रहे कि आपकी दोनों आंखें खुली हो, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो उस टाइम पर आंखें आपकी खुली रहनी चाहिए, जिससे आप अपनी बॉडी की मूवमेंट को देख सकें। आंखों को बंद करके प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप आंखें बंद करके प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी बॉडी की मूवमेंट को नहीं देख पाएंगे, जिससे आप अपनी गलतियां नहीं देख पाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आसन प्रैक्टिस करते हुए आप अपनी दोनों आंखों को खुला रखें और कुछ गलत हो तो उसी टाइम उस चीज़ को सही करें। इसके अलावा अवेयरनेस से आप समझ सकते हैं कि कॉन्शियसली बॉडी की सेंसेशंस को ऑब्जर्व करना। इसके साथ आसन प्रैक्टिस करते हुए ये फील करना कि कौन से बॉडी एरिया पर स्ट्रेच पड़ रहा है। इस पर फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी एरिया पर कंसंट्रेट करेंगे तो आसन करने के लाभ 2 गुना हो जाएगा। Also, if you are aware while practicing asan, only then you will receive its optimum benefits. Next time whenever you start your yoga practice, then it is important that you should be aware throughout your practice. Next important rule है relaxation. जब भी मेंटली या फिजिकली आपको लगता है कि आप थकान महसूस कर रहे हैं तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपने आसन करने के बाद ही रिलैक्स करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप जब भी आसन करते हैं और आपको लगता है कि आसन करने के बीच में ही आपको थकान महसूस हो रही है तो उस टाइम पर भी आप रिलैक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूल, repeat every asan from both sides of the body. If you are practicing any asan, then it is equally important that you should practice every asan from both sides of the body. आप आसन करते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि एक साइड से आपका आसन हमेशा इजीली होता है, because that is more developed due to your habitual pattern of your behavior. इसीलिए आसन करते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आसन को दोनों साइड से करें। इससे आपकी बॉडी दोनों साइड से इक्वली डेवलप होगी, जो बहुत ज़रूरी है बॉडी की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए नेक्स्ट टाइम आप जब भी आसन प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो दोनों साइड से ज़रूर करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूल,
नो स्ट्रेनिंग एंड इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ आसन। आसन प्रैक्टिस करते हुए अपनी बॉडी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। ये बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है कि आसन करते हुए जितना आसानी से आप आसन कर पा रहे हैं उतना ही करें, ज़बरदस्ती ना करें। इसके अलावा इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ आसन। अगर आसन करते हुए आपको एक्सेसिव पेन फील हो रहा है तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप उसी टाइम आसन को रोक दें और रिलैक्स करें, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको आसन करते हुए मुश्किल होगी क्योंकि मसल्स हमारी स्टिफ होती हैं, लेकिन विद टाइम अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपके मसल्स सफल हो जाते हैं, जिससे आपको आसन करने में इजी रहता है। स्टार्टिंग में एक्सेसिव पेन फील होना आसन करते हुए नॉर्मल है, तो इससे घबराइए नहीं और जब भी आपको एक्सेसिव पेन फील होता है तो उसी टाइम आसन को रोक दें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। आप आसन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ आसन ऐसे भी हैं जिसको कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में नहीं करना चाहिए। इसीलिए सुनने में आता है कि आसन करते हुए भी हमें साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप सारे आसन करके कॉन्स्टिपेशन को क्योर कर लेंगे। कुछ कंडीशंस में कुछ स्पेसिफिक आसन्स होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। इसीलिए ध्यान रहे, अगली बार जब भी आप आसन प्रैक्टिस करें तो उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस को ध्यान में रखकर करें। अगर आसन प्रैक्टिस करते हुए आप इन कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको डे 1 से ही बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन रूल्स को फॉलो करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इन रूल्स को फॉलो करने के बाद आपके आसन प्रैक्टिस में क्या चेंजेस आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।